एक आर्टिस्ट को बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलती है उसके स्टार्टिंग करियर में। लाइक जब मैं छोटा था तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे भाई तू आर्टिस्ट बन के क्या ही कमा लेगा, पेंटिंग थोड़ी बेचेगा तू। मैंने कहा भाई, तो मैंने कहा था उसे कि तेरे घर का इंटीरियर कोई तेरे खानदान ने नहीं डिजाइन किया था, उसके लिए तूने इंटीरियर डिजाइनर बुलाया था। और ये जो तुम लोगों ने कल कार ली थी, तुमको क्या लगता है कि जो कंपनी का ओनर है वो डिजाइन करता है कार? ऑटोमोबाइल डिजाइनर डिजाइन करते हैं। तुम्हारे आसपास की जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही है ना, बिना डिजाइनिंग के वो पॉसिबल ही नहीं थी, कभी भी नहीं। फिर उसको रियलाइज हुआ आर्टिस्ट की कितनी वैल्यू है इस दुनिया में। मतलब अगर वो नहीं होंगे तो कोई चीज सिस्टमैटिक वे से दिखेगी ही नहीं। बचपन से ही मुझे चीजों में रंग भरना बड़ा पसंद था, फिर भले मेरी खुद की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट क्यों ना हो। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। माय पेरेंट्स टॉट मी एवरीथिंग अबाउट द आर्ट। I still remember those days. I used to save चिल्लर from everywhere I get, like from the pocket money, या तो कोई खर्ची देके जाता था और मैं उससे वो मटेरियल थिंग्स बाय करता था। Of course वो आज के लिए चिल्लर ही है, बिकॉज आज जितनी पॉकेट मनी चल रही होती तो मेरी फर्स्ट सैलरी थी। Fuck. हाँ, बस तब के बच्चे और आज के बच्चों में डिफरेंस इतना है कि मैं तब कलर भरने की चीजों पे उड़ाता था, लेकिन आज जो है वो कलर मारने की चीजों पे उड़ाए जाते हैं। फक, इतनी अच्छी लाइन आ कहां से रही है? इतनी चिल्लर इकट्ठा करने के बाद भी मैं स्कूल लाइफ में कभी वो पेंटिंग किट ही नहीं खरीद पाया था, जो कि आर्टिस्ट लोगों की शान हुआ करती थी। मुझे मेरा पहला मेडल 4th स्टैंडर्ड में मिला था, द गोल्ड मेडल। देखो कितनी भी छोटी खुशी या दुख क्यों ना हो मेरी लाइफ में, मुझे बड़ा बनाने आसानी से आता है और मैं बनाता हूँ। तो जब मिस्टर MP जैन के द्वारा मुझे वो मेडल दिया गया, मैंने स्कूल की छुट्टी तक वो मेडल अपने गले से नहीं निकाला था। इवन मैं ट्यूशन पे गया था, ट्यूशन पे वो मेडल पहन के गया था। खुशी थी ना भाई गोल्ड मेडल हासिल करने की। बट ऑन द अदर साइड इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला था, क्योंकि उस हफ्ते मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए थे। इवन मैथ्स में तो मेरे बोलना 0 आए थे, 0 आए थे। तो फिर हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले सर ने स्कूल में से कुछ बच्चों को चुना और बनाई एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीम। लेकिन हमारी टीम कोई इवेंट मैनेजमेंट से कम नहीं थी, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको पूरा डेकोरेशन करो और पूरा अच्छे से टेक केयर करो। और हमारा काम भी वैसा होता था। स्कूल का कोई भी फंक्शन हो, स्पोर्ट्स डे हो, एनुअल फंक्शन हो, हम सब टेक केयर करते थे, रंगोली बनाते थे, फूल से डेकोरेट करने का काम रहता था। इन शॉर्ट पूरा डेकोरेशन का काम हमारा होता था। अच्छा, तो तू फूल वाला था? तेरी बहन। Then I had participated in many competitions. I won, I lost. मुझे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स बहुत सारे मिले थे, मुझे रैंक सर्टिफिकेट बहुत सारे मिले थे। Then after 6 years of struggle and hard work, I got my first award in my life, Artist of the Year 2017-18. On the other side, same thing. My family was not happy on that time also because मैं प्री बोर्ड में फेल हुआ था। एक्चुअली मेरे मैथ्स में वापस से उस टाइम मेरा 10th चल रहा था, तो मैंने उधर ही डिसाइड कर लिया आफ्टर 10th मैं स्काई ब्लू ज्वाइन करूंगा या BRDS ज्वाइन करूंगा और डिजाइनिंग की लाइन में आगे बढ़ूंगा। NID जाऊंगा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग। और 2 तरह की डिजाइनिंग मैंने चूज करी थी, या तो इंटीरियर डिजाइनिंग या तो ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं बचपन से जो चीज देखता आ रहा हूँ वो चीज मैंने पेपर में उतारी है। वो कार्ड्स हो या कोई ब्यूटीफुल माउंटेन हो या वाटरफॉल हो या बाहुबली का मूवी का वो पूरा महल हो, सब मैंने ड्राइंग बना रखी है। मैं जब छोटे से स्टैंडर्ड्स में था, लाइक 7 to 8 स्टैंडर्ड के बीच में, तो हमारे टीचर्स को आके बहुत सारे लोग बताते थे कि हमारा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, हम वहाँ नहीं जा पाए, हम वहाँ करियर सेट नहीं कर पाए। मैंने कहा ठीक है, अब दूसरी फील्ड पकड़ लेने की, उसमें क्या। लेकिन यही सेम चीज़ जब मेरे साथ बीती, लाइक मैंने 4 साल से सोच रखा था कि मैं NID के अलावा कोई कॉलेज नहीं चाहूँगा, चाहे जो हो जाए, मुझे डिज़ाइनिंग ही करनी है। और NID यू नो इंडिया का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है डिज़ाइनिंग के लिए। सो बट जैसे ही 10th पास हुआ और एक्चुअली मेरे ग्रेड्स अच्छे आए, इस बार मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसके बाद हम स्काई ब्लू में गए थे पूछने के लिए। बट उनके वहाँ पे ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग नहीं थी, इंटीरियर डिजाइनिंग थी। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो इंटीरियर डिजाइनिंग में आगे बढ़ते हैं। बट सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज तब ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने आकार बनाना सिखाया, उसके अंदर रंग भरना सिखाया, उन्होंने ही कहा कि अब वो पेज को फाड़ दो, कुछ नहीं होने वाला उसका, बिकॉज जो करना है तुम्हें अब खुद करना है। आई वॉज लाइक ऑन दैट टाइम 8 लाख रुपीज फीस है उसकी।
तो मैंने सोचा कि साल बर्बाद करने से अच्छा है हम बीकॉम में शिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि साल बेकार हो इससे अच्छा तो हम कुछ पढ़ ले। तो मैं बीकॉम में गया। जतिन को सर ने बोला कि चैप्टर का नाम बताओ। नहीं जतिन को बोला आप स्मार्ट लगते हैं। सेकंड रनर अप है बीकॉम 3 में से आई एम कॉलिंग आशीष सचदेव। तो अब कॉलेज की फीस भी खुद ही भरनी थी तो लग गए रैंडम सी जॉब में। बस वो एक ऐसा दौर था कि जहां मुझे लगा एवरीथिंग इज ओवर, मैं यहाँ से शायद कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। बट देन ऑन 1 जनवरी 2021 चिरंजीव और मैं गए थे साइकिलिंग पे। न्यू ईयर था तो हमने कहा कि पहले थोड़ा सुबह टहल के आते हैं और उसने मुझे फिर वहां पे समझाया। तू बता क्या होता है, बता बोल अंबिका, क्या है तेरे दिल के अंदर, चाहता क्या है तू? नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, नहीं रुकूंगा, इसी रेस में भागता रहूंगा, मीडियोकर बनूंगा और इस तरह अपना जिंदगी भर इसी रेस में भागता रहा और एक दिन मर गया। कहानी खत्म। कैसी लगी कहानी? एंडिंग खराब है ना? तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लें। ये सुनने के बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे अंदर एक कौन सी चीज है जिससे मैं अपना पूरा करियर बदल सकता हूँ। एंड यस, दैट वाज वीडियोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग। और फिर वापस एक पॉइंट पे आके अटक गया कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, एनहेंस कैसे करूँ अपनी स्किल्स। उसी वक्त मैंने फिर इंस्टा 360 लिया ऑन 13 जन 2021। और फिर वो इंस्टा 360 को मैं हर जगह लेके घूमता था, जहाँ पे भी जो भी मौका मिले उसे रिकॉर्ड करता था और उसे एडिट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था। व्यूज लोगों के बहुत अच्छे आने लगे तो मुझे लगा कि मेरा काम बहुत अच्छा होता जा रहा है। इसीलिए ऑन 1 जन 2022 मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वीडियो एडिटिंग के करियर में आगे जाऊंगा। और आगे की स्टोरी तो आपने ये वीडियो में देख ही ली है। और फिर मैं रैंडम जॉब से एक ऐसी जॉब पे शिफ्ट होता हूँ जहाँ पे मुझे काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लाइक लिटरली। अपने इस न्यू करियर की स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, जाना कि कैसे एक स्टार्टअप में काम किया जाता है, कैसे वो स्टार्टअप को बिल्ड किया जाता है और कैसे उसे रन किया जाता है। इस नए करियर की शुरुआत में मैं बहुत लोगों से भी मिला। इंस्टाग्राम की रील से लेके प्रोफेशनल एड्स तक मैंने बनाई। कैमरा, वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, इन सब का नशा मेरे अंदर धीरे धीरे समा चुका था। और एक दिन ऑफिस में जब दिवाली में कहा कि कौन रंगोली बनाएगा, मैंने हाथ ऊंचा किया कि मैं आर्टिस्ट ऑफ द ईयर था, मैं रंगोली बनाऊंगा। लेकिन जब दिवाली का दिन आया और मैंने रंगोली बनाई, मेरे से बनी ही नहीं। हमने 3 बार रंगोली बनाई पर एक भी बार सक्सेसफुल नहीं हुई। 2 बार और बनाई, अनसक्सेसफुल। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है अभी? ये 6th। ओके, दोनों तरफ मिला के कि एक साइड का? दोनों तरफ। एक और बार वापस ट्राई कर लेते वरना डायरेक्ट इवेंट में चले गए। वरना हमने सोचा था स्टिकर मंगवा लेंगे पर स्टिकर आया नहीं। ये राधिका का यह आइडिया है ऐसा। इतनी मेहनत क्यों करनी 4 घंटे, 4 मिनट में 40 वाला पेपर लगा दो। एंड ऑन दैट टाइम आई वाज फीलिंग लाइक ईशान फ्रॉम तारे ज़मीं पर। जब उसे कागज दिया गया रंगों से चित्र बनाने के लिए तो वो नहीं बना पाया because of the thing which was going inside him. And same thing happened to me. अब तो ये गदर भी कुचल दिया गया है वहां। मुझे अफसोस है उसने पेंटिंग करना बंद कर दिया। बड़े दुख की बात है। मेरे हाथ से वो आर्टिस्टिक फीलिंग ही निकल गई। मुझे अब पेंटिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब तुम्हारा आशी एक क्रिएटिव आर्टिस्ट से क्रिएटिव सिनेमेटोग्राफर में बदल चुका था। पहले वो नज़ारे देख के उसे कागज में उतारने की कोशिश करता था, अब वो उसी नज़ारों को कैमरा में समेटने की कोशिश करता है। पहले उसे आकार में रंग भरना बड़ा पसंद आता था पर अब वो उन्हीं रंगों को सुधारने में दिन निकाल देता है। स्केचबुक से कब वो एक एल्बम में आ गया उसे ही नहीं पता चला। पहले वो एक ही जगह पर बैठ के अपने अंदर की सारी क्रिएटिविटी एक पेपर पे दिखा सकता था, लेकिन अब उसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अलग अलग गली, अलग अलग शहर, अलग अलग जगह घूमना पड़ता है क्योंकि सफ़र बड़ा मुश्किल था।